कैसे हो प्यारे बच्चों। डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का गणित मंजरी उसमें लेसन नंबर 8 उसमें सेकंड वीडियो बनाएंगे। इसमें पेज नंबर 177 को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लिसिट रूल फॉर ए सीक्वेंस। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि सीक्वेंस क्या होता है और ट्रम्स क्या होते हैं। अब है कि उसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होता है, उस फार्मूले को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट रूल। क्या है? यूजिंग द नोटेशन, जैसे टी एन हमने ट्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ने नोटेशन दिया था, टी एन बोल सकते हैं, एस एन यू एन, आप कुछ भी दे सकते हैं। जनरली जो फर्स्ट सीक्वेंस होते हैं उसको टी एन से, ट्रम से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन राइट एन एक्सप्लिसिट रूल फॉर इट्स term in the nth position of a sequence, that is nth term. An explicit formula uses the term position n to calculate its value. क्या मतलब है कि अब तक हमने सीक्वेंस जो बनानी देखी थी उसमें क्या था, हम उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है कि उससे पहले क्या टर्म आई है या फर्स्ट टर्म क्या है या उससे पहले वाली टर्म क्या है, उसमें गैप कितना है, कितना प्लस है, कितना माइनस है, या मल्टीप्लाई है तो कितना मल्टीप्लाई है, उसको देख के हम पोजीशन की वैल्यू निकालते थे। अगर हमें एक फार्मूला, एक्सप्लिसिट फार्मूला पता होगा तो हम सीधा ट्रम की वैल्यू निकाल देंगे कि टी एन ट्रम जो होगा हमारी, इसकी क्या वैल्यू है, इससे पहले वाली क्या होगी ट्रम या फर्स्ट ट्रम है, उसके हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको हम और एक्सप्लेन सीखेंगे एग्जाम्पल 1 से। कंसिडर द एक्सप्रेशन un equal to 2n minus 1. This states that the nth term of sequence is given by the rule 2n minus 1. यानी अगर आप फर्स्ट उसकी टर्म निकालना चाहते हो तो n की जगह 1 रख सकते हो। अगर आप सेकंड पोजीशन निकालना चाहते हो तो n की जगह 2। अगर आप 10th निकालना चाहते हो तो 2 की जगह आप 10 रख के आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। When we substitute 1, 2, 3, 4 n in the expression 2n minus 1, we get u1, u2, u3। अब देखो u1 कैसे मिला, हमारे पास जो फार्मूला है वो है un इक्वल टू 2n माइनस 1। अगर हम u1 देखना चाहते हैं, u1 में क्या वैल्यू होगी, इस n की जगह पे हम 1 रखेंगे, 2n है यहाँ पर भी 1 रख देंगे, माइनस 1, 2 1 जा 2, माइनस 1 इक्वल टू 1। यानी हमारी जो सीक्वेंस है उस पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 आता है। अगर हमें u2 देखना है, u2 का हम क्या करेंगे, हमारा जो un का फार्मूला था वो था un इक्वल टू 2n माइनस 1। अब हम n की जगह 2 रखेंगे तो u2 बन जाएगा, और n की जगह 2 रखा, माइनस 1, 2 2 जा 4, माइनस 1 हमारा हो जाएगा 3। यानी हमारी सेकंड टर्म जो है वो 3 है। इसी तरह अगर हमें थर्ड टर्म देखनी है तो वही क्या करेंगे, 2n माइनस 1 ने n की जगह 3 रखा, तो 2 3 जा 6, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट टर्म 5 है। दस un इक्वल टू 2n माइनस 1 इज़ द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 8 9, ये ऑड नंबर होते हैं, तो उसका ये एक्सप्लिसिट रूल है। तो आप इसमें जो देखना चाहो इस टर्म में वो वैल्यू रखो और निकल जाएगा। Why is it useful to have an explicit formula for the nth term of a sequence? तो इसकी हमें क्यों जरूरत है, बिकॉज वी डोंट नीड द प्रीवियस टर्म फॉर फाइंडिंग द nth term of a sequence। इसकी हमें इसलिए जरूरत होती है, इन्होंने आगे समझा भी रखा है। यूजिंग द एक्सप्लिसिट फार्मूला वी कैन फाइंड 20th term, 53rd term and 20th term or any term of the sequence directly by just substituting the appropriate value of n. If we have an explicit formula, we can find the value of term without having to know the value of previous term। कि जैसे आपको 30th टर्म निकालनी है, 53rd टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, आप सीधा फार्मूले में रखो और उसकी वैल्यू निकाल लो, हमें पहले वाले की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एक्सरसाइज में क्या दिया, यूजिंग द एक्सप्लिसिट फार्मूला un इक्वल टू 2n माइनस 1, फाइंड 53rd टर्म, द 108th टर्म एंड द 1170th टर्म ऑफ द ऑड नंबर ऑफ सीक्वेंस। तो ये हम सॉल्व करते हैं। हमारा जनरल फार्मूला है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जनरल फार्मूला है हमारा un इक्वल टू 2n माइनस 1। हमें निकालने है 53rd टर्म, ठीक है। टू फाइंड 53rd टर्म, तो वी पुट क्या करेंगे, n इक्वल टू 53। तो हमारा क्या हो जाएगा, u 53 इक्वल टू फार्मूला 2n बाई 2 इंटू
53 माइनस 1, 53 टू ज़ा होता है 106 माइनस 1, आंसर इज़ 105, 105, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको टर्म निकालनी है, हमारी क्या निकालनी थी नेक्स्ट 108, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 108 माइनस 1, तो 108 टू जा होता है 216 माइनस 1 इक्वल टू 215। अब हमें टर्म निकालनी है u 1170, तो कितना करेंगे 2 इंटू 1170 मल्टीप्लाइड बाई 1, 202714, और ये हमारा हो जाएगा 1170 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 2 से, 200, 214 1 3 2340 माइनस 1, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 2339। ये आपका हमारी कौन सी टर्म निकल जाएगी 1170 टर्म निकल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ये वाली एक्सरसाइज हो गई है। उसके बाद बोलते हैं द एक्सप्लिसिट रूल इज़ यूजफुल इन अदर वेज टू, वी कैन यूज इट टू चेक इफ़ ए सर्टेन नंबर इज़ ए टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्या मतलब है, सिर्फ ये हमें टर्म निकालने के लिए यूज़ नहीं होता, कोई भी एक नंबर दे रखे तो उस नंबर को भी हम चेक कर सकते हैं वो नंबर उस सीक्वेंस में आता है या नहीं आता। कैसे चेक करेंगे वो अब आगे देखते हैं। ऑल्सो फाइंड द पोजिशन ऑफ द टर्म, अगर आता है तो वो किस नंबर पर आएगा, उसकी पोजिशन क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द ऑड नंबर 137, टू फाइंड which position it occur in the odd number sequence we need to solve the equation un equal to 137। तो जो इसमें अब हमें पोजीशन देखने हैं, ये देखो un का हमारा जनरल फार्मूला क्या था 2n-1। अब हमें ये चेक करना है कि किस जगह पर हमारा नंबर आएगा 137, कि 137 किस पोजीशन पे आ रहा है। तो un को सीधा हम 137 लिखेंगे इक्वल टू 2n-1, इसको सॉल्व करेंगे 1 इधर चला जाएगा, 137 प्लस 1 इक्वल टू 2n, 138 इक्वल टू 2n, और हम लिख सकते हैं 2n इक्वल टू 138, n इधर जाके डिवाइड करेगा 138 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, तो 69th पोजीशन पर 137 जो हमारा टर्म है ये आ जाएगा। और यही चीज़ इन्होंने सॉल्व करके भी दिखा रखी है। दिस मीन्स 2n-1 इक्वल टू 137 और n इक्वल टू 69। जब इस इक्वेशन को जो नीचे सॉल्व करके दिखाई है वहाँ से हमें पता चल जाएगा n इक्वल टू 69, दस 137 इज़ द 69th टर्म ऑफ द ऑड नंबर सीक्वेंस। अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एज अनदर एग्जाम्पल कंसिडर द सीक्वेंस दैट इज जनरेटेड बाय द एक्सप्लिसिट फार्मूला। एक हमें फार्मूला दिया गया है Sn इक्वल टू 5n-2। कैन यू राइट द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाट इज द 100th टर्म एंड व्हाट इज द 1000th टर्म, लिखते हैं इसको। चलो ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। इसके अंदर हमें जो Sn दे रखा है वो दे रखा है 5n, क्या है 5n-2। यहाँ पर जब हमें फर्स्ट पोजीशन देखनी है तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो S1 क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1-2, 5 1 5 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास। अगर हम n इक्वल टू 2 चेक करते हैं तो S2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 -2, तो 5 2 जा 10 -2 इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म हमारी 8 हो रही है। अगर हम थर्ड टर्म देखते हैं n इक्वल टू 3 निकालना हो तो S3 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 -2, 5 3 जा 15 -2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हम इसकी फोर्थ टर्म चेक करते हैं n इक्वल टू 4 पर, तो S4 हो जाएगा 5 इंटू 4 -2, 5 4 जा 20 -2, आंसर इज़ 18। अगर हम n इक्वल टू 5 हमारी फिफ्थ पोजीशन के लिए S5 हो जाएगा 5 इंटू 5
माइनस टू, 5 5 जो 25, माइनस टू इज़ 23, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 23 आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें n इक्वल टू 6 पोजिशन, तो कितना हो जाएगा S6 इक्वल टू 5 इंटू 6 माइनस टू, कितना होगा 5 6 जा 30 माइनस टू दैट इज़ 28। तो हमारे पास 6 पोजिशन ये आ गई। अब हमें निकालनी है उसकी 100 टर्म, तो हम S100 निकालेंगे। हमारे पास जनरल फार्मूला यही था, Sn इक्वल टू 5n माइनस टू। S100 कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 माइनस टू, 5 इंटू 100 होता है 500, माइनस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 498 हो जाएगा। अगर हम S1000 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 1000 माइनस टू, 5 इंटू 1000 इज़ 5000, माइनस टू कितना हो जाएगा 4998, 4998 इतना हो जाएगा। ये देखो, अब ये जो हमने ये 1000 टर्म निकाली, 100 टर्म निकाली, इसमें हमें प्रीवियस जो इससे पहले वाली टर्म थी उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा इसको निकाल सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। लेट अस चेक इफ़ द नंबर 308 एंड 473 आर टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। हम ये सॉल्व करके देखेंगे। क्या करेंगे, Sn की जगह 308 रख दिया, तो 5n माइनस टू कितना लिखेंगे 308 लिखेंगे, यानी 5n माइनस टू इक्वल टू 308। कितना हो जाएगा 5n इक्वल टू 308 प्लस 2 कितना हो गया 310। अब इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा 5 6 जा 30 और 1 बैलेंस बचा 10, 5 2 जा 60 सेकेंड। तो ये हमें पता चल गया 308 60 सेकेंड टर्म है। दिस लेट्स टू 5n 310 और thus n इक्वल टू 62। thus 308 is the 62nd term of the sequence. Similarly, solving fn माइनस टू इक्वल टू 4771, यहाँ पर आप इधर जाके 2 प्लस हो जाएगा 473 और 5n, इसमें आप देखोगे पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। अगर आप 473 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 23 5 4 जा 20, यहाँ पर जो है रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 473 जो है वो 471 बेसिकली वो इस सीरीज़ में नहीं आता। इससे अगर फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट्स में आता है या रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। सिंस 94.6 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने एन में कंडीशन क्या लगाई थी, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह होना चाहिए। और यहाँ पर जो एन की वैल्यू आ रही है हमारे डेसिमल्स में आ रही है, ठीक, तो जो ये इस वजह से ये टर्म नहीं हो सकती। वी कैन कंक्लूड दैट 471 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कैन यू एक्सप्लेन वाई वी नीड एन टू बी नेचुरल नंबर, क्योंकि जो ये नंबर है नेचुरल नंबर एक वो होना चाहिए। जो टर्म है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म होती है वो कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं हो सकती। कैन यू फाइंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कैन यू फाइंड द रूल डिस्क्राइब द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। ये तो बहुत ईजी है कि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सीधा हम n स्क्वायर लिख देंगे। तो nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी Sn इक्वल टू n स्क्वायर। हेयर इज द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17। डू यू सी एनी पैटर्न इन द सीक्वेंस। देखो हम लिखते हैं ये नंबर दिए, देखो 2 3 क्या क्या नंबर है 5, ये वो है फर्स्ट प्राइम नंबर्स, 11 13 17 19 23 29। देखो इसमें मुझे ये तो सीधा ही वो जा रहा है, इवन नंबर जा रहा है। इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का 2 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का 2 डिफरेंस है, फिर 4 डिफरेंस है, फिर 2 डिफरेंस है, फिर 4 डिफरेंस है, फिर 2 डिफरेंस है, फिर 4 है। तो कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। डू यू सी एनी पैटर्न इन द सीक्वेंस, नो। कैन यू थिंक ऑफ ए रूल दैट कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स, नो। कोई इसको रूल ही नहीं बन सकता। नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन Tn इक्वल टू 3n माइनस 7, फाइंड इट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड 12th 18th एंड 50th टर्म। तो ये क्वेश्चन और करते हैं हम। अब हमारी टर्म आ रही है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Tn इक्वल टू
3n माइनस 7। अब हमें टर्म T1 निकालनी है। T1 के लिए हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो T1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 7। कितना हो गया 3 माइनस 7, 3 में से 7 गया, कितना हो जाएगा हमारा 4 नेगेटिव का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी -4। सेकेंड टर्म क्या होगा, n की जगह हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 7 कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 7, ये हो जाएगा -1। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो माइनस होते हैं, और जो साइन आता है वो बड़े वाले नंबर का आता है। बड़े वाले नंबर यहाँ पे 7 है, तो इसका हमारे पास साइन आके ये हो जाएगा -1। अगर हम n इक्वल टू थर्ड टर्म निकालनी है तो n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो T3 क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 माइनस 7, 3 3 जा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 हमारा इसकी थर्ड टर्म निकल जाएगी। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने निकाल ली है, फर्स्ट निकल गई, सेकंड निकल गई, थर्ड निकल गई। अब हमें 12th निकालनी है, 12th 18 15th। अगर हम n को 12 रखेंगे तो हमारी T12 टर्म हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 माइनस 7, 12 3 जा 36 माइनस 7, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29। अगर हम 18 निकाल लें, n इक्वल टू 18th, कितना हो जाएगा T18 इक्वल टू 3 इंटू 18 माइनस 7, 18 3 जा होता है 54 माइनस 7, 54 में से माइनस 7 जाएगा, हमारा हो जाएगा 47। अगर हम 50th टर्म निकाल रहे हैं तो n इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो Tn कितना हो जाएगा T50 इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 7, 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 150 माइनस 7 कितना हो गया 143। ये हमारा 50th टर्म निकल गई। जो इसका पार्ट 1 था क्वेश्चन का वो हो गया। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 332, तो हमें ये निकालना है कि 332 किस पोजीशन पर आ रहा है। तो अब की बार हमें Tn की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कितना दे रखा है Tn इक्वल टू 332, और Tn हमारा का फार्मूला क्या है 3n माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 332 इक्वल टू 3n माइनस 7। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 332 प्लस ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 3n, और 332 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 339 इक्वल टू 3n। तो n किसके इक्वल हो जाएगा 339 अपॉन 3, इससे इसको काटा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो n की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाती है 113। ये हमारा हो जाता है आंसर। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 339, जो हमें मिल गया 113, इज 557 ए टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस y और y नॉट। अब हमें 557 चेक करना है, 557 चेक करते हैं हम, 557 ये हमारा Tn है, और Tn की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कितना n था 3n माइनस 7, तो हमारा 557 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3n माइनस 7, इधर आकर 7 प्लस हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 3n, और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 564 इक्वल टू 3n। तो n कितना होना चाहिए 564 अपॉन 3, हम डिवाइड करके देखते हैं 3 1 जा 3, 2 हाँ ये पूरा इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये कितने पर जा रहा है 3 1 जा ये 3 1 जा 3 पे 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो इसमें ये 118 पोजीशन इसकी बन रही है। y और y नोट हम ये लिखेंगे 557 इज ए टर्म, ये पूरी लाइन लिखेंगे हम इसके नीचे, 557 इज 188th term of the sequence because value of n is natural, लिखा ना y नोट, उसका आंसर लिखना पड़ेगा, इज नेचुरल
नंबर। अगर इसको पूरा डिवाइड नहीं करता, पॉइंट्स में होता, फ्रैक्शन में होता, रिमाइंडर बचता, तो ये इसका वो नहीं होता, उसकी टर्म नहीं होती। तो हमने y का भी रीज़न कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्सिव रूल फॉर ए सीक्वेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।